कोई बात नहीं, अब शुरू करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। किसी का कोई डाउट नहीं है? अतिरिक्त डाउट कोई सा भी नहीं है? डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जो चलती है डिजिट से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे चलती है भाई? डिजिट से। डिजिट यानी हमारे पास क्या होता है भाई? अंक, और अंकों से हमारे पास क्या बनती है? संख्या। तो ये हमारे पास अंक की गणना करने का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का तरीका है उसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, यानी एक अंकीय प्रणाली है। अच्छा, अंकीय प्रणाली में क्या हो फायदा होगा? पहले ऐसी कौन सी प्रणाली थी? पहले हमारे पास एनालॉग था, अब क्या बन रहा है? डिजिटल। तो एनालॉग से डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। एनालॉग में जैसे मान लो कोई भी चीज होती है, वो राशि होती है, वो सतत चलती है। जैसे घड़ी की सुई है, सुई वाली घड़ी कौन सी घड़ी होती है? एनालॉग। सुई सतत चलती है, उसको देख के आपको बताना पड़ता है कितना बजा है। और डिजिटल घड़ी होती है वो असतत होती है, यानी कि वो सीधी वैल्यू बताती है। असतत होने का मतलब है 3:12 हुआ, उसके तुरंत बाद सीधा 3:13 आएगा, बीच में 12.5 नहीं आएगा, 12.7 नहीं आएगा, सीधा क्या है? 13 आया। तो ये क्या है? डिजिटल है, सीधा डिजिट के बारे में बात हुई। जबकि एनालॉग होती है तो 12 से 13 के बीच में भी जाती है तो पूरे पॉइंटों पर चलती हुई जाती है। 12 से 13 के बीच भी जाती है तो पूरे पॉइंटों पर चलती हुई जाती है। तो ये होती है हमारे पास एनालॉग से डिजिटल। क्लियर? अच्छा, जब डिजिटल हम काम में लेते हैं तो इसमें क्या फायदा हो जाता है? फायदा ये हो जाता है कि त्रुटि कम होती है, रेस्पॉन्स क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। रेस्पॉन्स फास्ट, जैसे मान लो आजकल आप मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो तुरंत डेटा ट्रांसमिट होते हैं कि नहीं होते हैं? इसका मतलब रेस्पॉन्स क्या है? फास्ट। इंटरनेट का रेस्पॉन्स क्या है? फास्ट। किसके कारण होता है? डिजिटल। लेकिन एक्चुअल में सिग्नल तो हमारे पास एनालॉग है। मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि सिग्नल है, तो ये कौन सा सिग्नल है? एनालॉग। लेकिन ये सिग्नल ट्रेवल करता हुआ जब जाता है आगे, तो यदि मान लो मैंने हेलो बोला तो रास्ते में हेलो थोड़ी जाएगा। इस हेलो को मोबाइल तुरंत एनकोडिंग करेगा, एनकोडिंग करके कोड बना देगा, फिर वो कोड भेजेगा। कोड वापस अगली डिवाइस में जाके क्या हो जाएगा? डिकोड। तो उसको वापस सुनाई देगा हेलो। वो कहेगा इस पैकेट जो आया था ना, इस पैकेट में हेलो था। अगला पैकेट आएगा तो इस पैकेट में गालियां हैं। तो ये जो पैकेट जाते हैं, ये हमारे पास डेटा ट्रांसमिट, इसी डेटा ट्रांसमिट किसके हिसाब से होता है? पैकेट्स के रूप में। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? डिजिटल है। डिजिटल हमारे पास क्या था? रेस्पॉन्स को क्या करता है? फास्ट। इसलिए हम डिजिटल प्रणाली को काम में लेते हैं। डिजिटल प्रणाली को और ध्यान से समझो तो देखो कि हमारे पास डिजिटल प्रणाली होती कौन सी है? एक होती है बाइनरी। बाइनरी को आप हिंदी में द्विअंकीय भी कहते हैं, यानी कि बाइनरी के अंदर अंक कितने हैं? 2। अंक 2 होने का मतलब आप क्या कहेंगे? बेस कितने हैं? 2 है। जब बेस 2 है तो इसका मतलब अंक 2। कौन सा 2 अंक होगा? 0 और 1। ये हो गई 2 अंक खत्म। एक और पद्धति होती है हमारे पास, वो कहलाती है ऑक्टल। ऑक्टल को आप क्या कहते हैं हिंदी में? अष्टमी। अष्टमी क्या है? अष्टक, मतलब ऐसे ही कुछ कहते हैं, कम ही नाम लिखते हैं। इसका भी तो द्विअंकीय कम लिखते हैं, ऑक्टल। बेस कितना होता है इसका? 8। और 8 बेस है तो ये कहां से कहां तक चलेगा भाई? 0 से 7। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर?
तीसरा हमारे पास जो डिजिट चलता है, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, तीसरा कौन सा है? डेसिमल। डेसिमल का मतलब हो गया दशमिक। डेसिमल कौन सा होता है? दशमिक। दशमिक का आप बताओ बेस कितना होता है? 10। जब बेस 10 है तो डिजिट भी कितनी होगी? 10। 10 डिजिट कौन सी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गई 10। ठीक है। एक और पद्धति हमारे पास चलती है, वो होती है हेक्साडेसिमल। वो हमारे पास क्या होती है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होती है, इसका बेस कितना होता है? 16। बेस होता है 16। जो बेस 16 होता है तो यानी कि 0 से लेकर 15 तक लिखना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगला है जो हमारे पास क्या चलेगा? 10 में आएगा ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह। तो हमारे पास क्या चल रहा है? ए बी सी डी ई और अब ये हमने यदि मैं 10 लिखता, 11 लिखता, 12 लिखता, 12 में 1 और 2 दोनों लिखने पड़ते हैं, तो डिजिट कितनी हो जाती है? 2। हम कहते हैं ऐसे ज्यादा डिजिट लिखेंगे तो पिन क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा हार्डवेयर बनाएंगे ना, आईसी वगैरह बनाएंगे, पिन ज्यादा लगेगा, हार्डवेयर बड़ा बनेगा। इसलिए एबीसीडी के द्वारा इसको कार्य करें, इनपुट इनके द्वारा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास डिजिटल सिस्टम है जो शुरू हो रहा है। लिखो भाई। अब कह रहा है सर सबसे उच्च प्रतिरोधकता किस धातु की होती है? तो हेक्साडेसिमल की बता दूं? टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक में रह जा भाई। कहा उच्च धातु प्रतिरोध? उच्च प्रतिरोधकता किसकी होती है सबसे ज्यादा? उच्च प्रतिरोधकता अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आपको कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि सामान्यतः जो दिया जाता है उसमें लोहा उत्तर हो जाता है, लेकिन अब जरूरी थोड़ी लोहा है, लोहा से ज्यादा भी तो किसी की होती होगी। जिसकी चालकता कम हो जाती है। कार्बन धातु है क्या धातु है? अधातु? धातु मुझे नहीं पता। कार्बन की प्रतिरोधकता जरूर उच्च होती है। अधातु होगी जो भी। जिसने ये लिख रखा है वो बच्चे अगली लाइन से रफ कॉपी में लिखना शुरू कर देना, क्योंकि अगली लाइन से सवाल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको उत्तर निकालने पड़ते हैं। थ्योरी नहीं चलती इसमें, इसमें प्रश्न उत्तर चलते हैं, तो उसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो इसलिए क्या सेल देगा? सही चल रहा है ना? वो चार्ज हो गए? ठीक है भाई, लिख लिया? लिखो 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 लिखो। मोबाइल गिरते पहले देखते स्क्रीन बची कि नहीं बची। क्या बच गई? क्या ठीक है, बाकी तो कोई बात नहीं, कोना वोना फूट के देख लेंगे आगे। ये बची कि नहीं बची है ना?
चलो भाई, लिख लिया। अब देखो, जो बेस होता ना, बेस को बोलते हैं रेडिक्स। बेस को क्या बोलते हैं? रेडिक्स। ठीक है, यानी इसी को हम रेडिक्स या रेडिक्स कह दो, या क्या कह देते हैं? आधार। रेडिक्स कह दो, या क्या कह देते हैं? आधार। तो बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं, बेस को आधार भी बोलते हैं। और बेस को यदि आप डिनोट करते हैं ना प्रतीक के रूप में, तो आर लिख देते हैं। प्रतीक से हम क्या लिख देते हैं? आर। ठीक है। रिप्रेजेंट, जैसे मान लो ये है, इसमें कोई भी एक नंबर है और इसके यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके बीच में जो नंबर है वो कौन से है? बाइनरी के। इसके बीच जो नंबर लिखे वो कौन से है? बाइनरी। बाइनरी हमारे पास 2 प्रकार के सिस्टम में है। एक है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, दूसरा है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। एक है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम और दूसरा है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो हमारे पास 2 प्रकार का सिस्टम होता है, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है? वो कहता है कि देखो बाइनरी में 2 ही नंबर है, एक है 1 और दूसरा क्या है? 0। वो कहता है 1 का मतलब है हाई, तो 0 का मतलब क्या है? लो। हाई होने का मतलब क्या है? ऑन, तो 0 का मतलब क्या होगा? ऑफ। यदि ये हमारे पास है एक्टिव, तो ये क्या है? डी एक्टिव। वो सक्रिय है तो ये क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। ये पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम जैसे ही बात करते हैं तो 1 और 0 का मान बदल जाता है। वो कहता है कि 1 जो है वो हमारे पास है लो, और 0 है वो क्या है? हाई। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का मतलब है उल्टा। नेगेटिव लॉजिक सिस्टम का मतलब क्या है? उल्टा। लो है तो ये क्या है? हाई। लो का मतलब क्या हो जाएगा? ऑफ। तो हाई का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन। और हाई है तो एक्टिव है, और लो है तो डीएक्टिव। जब तक हमें वो बाइनरी में पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात ही नहीं कहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा? पॉजिटिव। क्योंकि यदि मैं कहता हूं आप 5 को 3 से गुणा करो, तो आपने 5 और 3 किसका लिया? प्लस का लिया। मैंने तो बोला नहीं कि प्लस के 5 को प्लस के 3 से गुणा करो, मैंने तो सिंपल कहा 5 को 3 से गुणा करो। आपने कौन से लिए? प्लस के। तो बाई डिफॉल्ट हमेशा हम कौन सा लेते हैं? धनात्मक। जब ऋणात्मक दिया जाता है तो इसका आंकड़ा लेना पड़ता है। क्लियर? ओके, करो नोट। लिख ले भाई। कल आपने वोल्टेज ड्रॉप ±3% बताया, पर दूसरे वाले सर ने ±6% बताया।
+-3 बताया सर्विस लाइन का, और +-6 है पूरी उस मेन लाइन का। तो ये देखो कि परसेंटेज आया कहां के, क्यों भाई? +-3 क्या होता है? खंबे से घर का। तो जीएस से खंबे तक का कौन सा है? वो है 6। ऐसे देखा जाता है, वो देखा जाता है वोल्टेज कौन सा है। 12%, 3%, मध्यम लाइन है, निम्न लाइन है, मध्यम लाइन है, उच्च लाइन है, उसका आधार पर डिपेंड है। क्लियर? अब हमारे पास आता है, इनका कन्वर्जन आ रहा है। बाइनरी को डेसिमल में बदलना। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात रहेगी। जैसे आपको कोई भी सवाल दिया है तो ऐसे तो नंबर देगा कोई बाइनरी में 10101। ठीक है भाई, और ये आपके नंबर किस में दे दिए इन्होंने? बाइनरी में। आपको पूछा क्या है कि आप इसका ऑक्टल सॉरी डेसिमल बताइए। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10। क्या हुआ? टेस्ट कितने निकालने हैं? अच्छा, उसको ठेका दे के गए हो? इनसे पूछ के गए थे क्या? मतलब समझा नहीं मैं। तू गिनती करने आया था? ओके 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 ओके। तू नहीं करता क्या ऐसा काम? चलो 10101 देखो 10101 ऐसा है। सिंपल वे में देखना, यहां पर आप क्या लिखोगे? 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32 करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, अब देखो जहां 1 है उसको जोड़ो, बाकी को मत जोड़ो। 1 किस में भाई? 16 वाला कहां पर है? 1 पर। 8 वाला तो कहां? 0 पर। इसको मैं क्यों जोड़ूंगा? तो 16 फिर क्या जुड़ेगा? 4, फिर क्या जुड़ेगा? 1। 16 4 20 और 1 कितने हुए? 21। और यही आपका क्या है? उत्तर है। क्लियर है? 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16। 10101 यही तो दिया था आपको। इधर से कायदे से क्या हुआ? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। कायदे से ये बना। 2 की घात 4 क्या होता है? 16। 2 की घात 3 क्या होता है? 8। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 2 की घात 1 कितना होता है? 2। और 2 की घात 0 कितना होता है? 1। तो ऐसे हमने कर दिया। कायदे से इसमें इसी प्रकार होता है भाई, इनको आपस में क्या करना होता है? गुणा। इसमें इसको आपस में गुणा करके, गुणा करने के बाद में ये जो राशि आती है ना, इनको आपस में क्या करना पड़ता है? इतना सारा काम करना पड़ता है। ऐसे जैसे 2 की घात 4 गुणा 1 प्लस 2 की घात 3 गुणा 0 प्लस 2 की घात 2 गुणा 1 प्लस 2 की घात 1 गुणा 0 प्लस 2 की घात 0 गुणा 1 बराबर क्या होगा? तो 2 की घात 4 कितना? 16। 16 को 1 से गुणा किया तो 16। 2 की घात 3 हुआ, 8 को 0 से गुणा किया तो 0। ये कितना हो गया भाई? 4। ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1 बराबर क्या आया? 21। आया कि नहीं आया? 21 आया। तो 21 ठीक है, हम ऐसे लेंगे तो ये सरल है, इतनी क्यों घातें लगाएंगे, तो हम इस विधि से ही करेंगे।
ये इसलिए बताई गई है ताकि आप इसको सीख जाएं। जब बच्चा दूध नहीं पीता है तो उसको है ना ऐसे बिल्ली बन के दिखाते हैं ना, या बिल्ली दिखाते हैं, वो बिल्ली आ रही है तो वो कहता है ये बिल्ली की तरफ जाएंगे, इससे अच्छा दूध ही पी लूं, नहीं तो ये घर वाले उधर फेंकेंगे, इसीलिए तो डराते हैं उसको। तो फिर उसको निर्णय लेना होता है कि क्या करें, दूध पिए कि बिल्ली की तरफ फेंका जाए। तो फिर वो निर्णय लेता है दूध पीऊंगा मैं। है? ओके भाई, लिख लिया। आगे समझ में? अगला सवाल देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी गलत नहीं करेगा। 101001, ये है बाइनरी में, इसको बदलना है आपको डेसिमल में। एटी नाइन आ रहा है, तो आप कहेंगे भाई हमारे पास तो था क्या, 10110001। तो यहाँ क्या करोगे भाई, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ, आठ का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, का दुगुना 64। तो आप ऐसे करेंगे 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, 64 और 16 कितने होते हैं, 80, 80 और 8 होते हैं 88, 88 और 1 हो जाते हैं 79 ना। ये हो गए, बस क्लियर है, कोई तनाव नहीं है। अगला देखो सवाल, यदि आपको कोई भी तनाव नहीं है तो सवाल देखते जाओ। वन जीरो जीरो वन 10.101, तो आपको उसमें तो बिना दशमलव वाले में तो तनाव था ही नहीं, तो हम दशमलव वाला देते हैं। जैसे ही दशमलव वाला देंगे तो 1001.101। आप बताओ दशमलव के इधर तो आप क्या लिखेंगे, एक दुगुना दो, दुगुना चार, दुगुना आठ, ऐसे लिखेंगे। अब इधर जो लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/2, 1/4, 1/8, आगे जाओगे तो 1/16, आगे जाओगे तो 1/32, आगे 2 4 8 किस में आ जाएगा, बट्टा में। अच्छा अब देखो आपके क्या क्या जुड़ेगा भाई, 8 और 1, ये 8 एक्टिव, ये 1 जुड़ गया। इधर क्या जुड़ेगा, 1/2, और ये क्या है 1/4, सॉरी 1/8। जोड़ना तो आपको आते होंगे। इसके बाद मेरा काम तो खत्म हो गया ना भाई, गणित थोड़ी सीखूंगा।
8 और 1 कितने हो गए? 9 पॉइंट। ये होंगे आपके पास 6, 2, 5। ये आ रहे हैं क्या? यही आ रहे हैं? तुम्हारे तो आ नहीं रहे। हाँ हाँ, आगे। वाह, 9.625। क्या ये बड़ा नहीं आया? इससे पहले बड़ा आया? हमारे वाले से मैच करो तो आपके वाले में पता चलेगा आपकी त्रुटि क्या है। कहीं नहीं कहीं तुम अपनी तरफ से कहीं एक का घुसा दिया होगा। लगा दिया ना? देखो, दो दो असिस्टेंट लगे हुए हैं लेकिन फिर भी साहब को समझ में नहीं आ रहा। गड़बड़ क्या हुई है? सवाल ही गलत लिखा। अच्छा, हाँ तो फिर समझ में तो आपको आया हुआ है लेकिन माथा गड़बड़ चल रहा है। आपको पता था कि दुगुना ही करना है। इसको करो भाई। हो गया? अगला सवाल दे दूं मैं एक। ये जोड़ किसी को दिक्कत है क्या? जोड़ नहीं हो रही है? ऐसा कोई है तो हाथ खड़ा कर दो अभी कि सर मेरे से जोड़ नहीं हो रही है। कोई नहीं है? बस ठीक है। एक ही क्वेश्चन है। 1011001.0011 करो। इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं लगेगी। मैं किसी भी प्रकार की मदद नहीं करने वाला हूं। केवल मैं ये देखना चाहता हूं आपकी गणना कैसी है। लॉजिक तो समझ में आ गया, वो पहले वाला ही था।
क्यों? बहुत बढ़िया बात है। तो चेंज करके खुद ही कर सकता। अब तो कोई भी वैल्यू लिख लो, मैं तो कोई भी वैल्यू लिखता हूं। देखो 1 2 4 8 16 32 और 64। तो 64 ऑन होगा, 16 ऑन होगा, 8 ऑन होगा और 1 ऑन होगा। 1/2 और 1/4, फिर आएगा 1/8 और 1 बताओ यही लिखा कि नहीं लिखा? ऐसा कोई है बच्चा जिसके ये नहीं आया हो? कि सबका गया? सबके तो नहीं आया है। सभी के आगे तो मेरिट तो आगे बहुत ज्यादा हाई जाएगी फिर। गड़बड़ तो किसी को हो ही नहीं रही है। 64 16 80 8 88 1 89। ये होता 0.125, ये होता है 0.0625, तो ये होगा 0.18। ठीक है। ठीक है भाई, चलो। तो ये तो हमने किया था, बाइनरी को किस में बदला था? ऑक्टल, डेसिमल, सॉरी, बाइनरी को किस में बदला? डेसिमल। इसी प्रकार आप है दूसरा करें, डेसिमल को किस में बदल दें? बाइनरी। पेपर टेक्निकल हेल्पर के आंसर की के लिए पेपर अभी आ गया है। आप उस पेपर को देखोगे तो आपको एक भी सवाल नोट्स के बाहर नहीं दिखेगा। एक या दो है जो फुल फॉर्म आपको पूछी गई है, वो आपको विवेक से उत्तर देना है। जैसे ट्रांसफॉर्मर का ओ पी एफ ए ओ एफ ए एफ की फुल फॉर्म क्या है? तो जब हम शीतलन प्रणाली पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना ऑयल या एयर। तो ऑयल या एयर को यदि ध्यान में रख लोगे तो उत्तर से आ जाएगा। मतलब इतना शायद अधिकतम दिमाग इतना लगाना था, बाकी कहीं नहीं लगाना था। इतना आसान आया सवाल, इतना आसान पेपर आया था। तो बाहर से उसमें भी नहीं आया, बच्चों के नंबर पूरे तो भी नहीं आएंगे। तो वो जो बीच की मिस्टेक है वो आप खत्म कर सकते हैं। नोट्स में से तो आपके पेपर आएगा, आप खुद कितना कर लेंगे वो डिपेंड करता है ना। नोट्स में से तो आएगा, तो आप खुद कितना कर लेंगे ये देखना पड़ेगा। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी में है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे तो है ना 23 का लिखना है। 23 किस में है? डेसिमल में। बदलना किस में है मुझे? बाइनरी में। ठीक है, 23 का लिखना ना। तो देखो ध्यान से, एक होता है 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना 32 की मुझे जरूरत है क्या? मुझे तो लिखना 23 है, तो 23 लिखना, कहीं 32 चाहिए आपको? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आप देखो लिखना क्या आपको? 23। जैसे मैं यहां 1 करूंगा, इधर ध्यान रखना 1, तो 23 में से मैंने कितना लिख दिया? 16। पीछे कितने बचे? 7। तो बताओ 8 को ऑन कर पाऊंगा क्या? नहीं। 7 में से 4, 2 6 और 1 7 हो गए पूरे। उत्तर आ गया। और क्या चाहिए आपको? ये दोबारा तो मैं तैयार है, तो मुझे पता है दोबारा पूछेंगे आप। एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का दुगुना। मुझे लिखना कितना है? 23। तो मुझे 32 की जरूरत है क्या? नहीं, तो मैंने लिखा ही नहीं। अच्छा 23 में से इधर मैं 1 करूंगा तो क्या लिख दिया मैंने? 16। 23 में से क्या लिख दिया? 16। 23 में से 16 तो लिख दिया, पीछे कितने बचे? 7। तो 8 लिखूंगा क्या? नहीं, 8 लिखता तो 16 और 8 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। मुझे तो 23 ही लिखना है। तो 16 4 कितना हो गया? 20, 2 22 1 23।
बस आराम से आएगा। यदि ऐसे नहीं करते तो आप कॉलेज में जैसे करते थे ना, 23 बनाओ ऐसे, फिर दो भाग, दो का दिया भाग, 11 दूना 22, हासिल बची, मतलब हासिल का शेष बचा एक, और 11 में दिया 2 का भाग, 5 दूना 10, शेष बचा एक, 5 में दिया 2 का भाग, तो 2 दूना 4, शेष बचा एक, 2 में दिया 2 का भाग, तो एक बार गया, शेष बचा एक, दो एक में, ओह जीरो, और एक में दिया 2 का भाग, तो जीरो बार गया, शेष के बच गया एक। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, 1 0 1 1 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वही तो बना जो मैंने पहले बना दिया था, अलग थोड़ी बन गया। अच्छा, अब जो इस तरफ लिखा जाता है वो होता है हमारे पास सबसे पहला आता है, वो क्या होता है, एमएसबी। जो सबसे पहले वाला अंक क्या कहलाता है, एमएसबी। तो ये जो अंक है वो क्या कहलाएगा, एमएसबी। एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और बिट की जगह कई बार क्या होता है, डिजिट होती है। और ये होता है एल एस बी, क्या होता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बिट या डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है, करो नोट। लिख लिया? चलो, अब देखो, आपको क्वेश्चन इतना सा है कि 37 लिखा हुआ है, बदलना किस में भाई, बाइनरी में।
क्लियर? ओके, 100 101 है ना। 37 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे भाई? 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8 दुगुना 16 दुगुना 32। ठीक है, 32 को ऑन किया तो 37 लिखना, तो 16 और 8 तो क्या रहेगा? बंद। 32 और 4 36 और 1 37। हो गए कि नहीं हो गए? बताओ, कहीं दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है। सेवेंटी 79 को लिखो। थोड़े समय में यदि आप ट्राई करेंगे तो 79 में सबसे पहले क्या लिखोगे? 64। 32 तो लिखोगे नहीं, 16 भी लिखोगे नहीं, क्योंकि 64 और 16 हो जाते हैं 80। तो 16 नहीं लिखो, पीछे 15 बचा। तो देखो 8 4 2 1 है। वही तो है। हाँ, बहुत सिंपल है। तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? है कौन सी दूसरा वाली? भाग विधि आसान है। चलो फिर एक काम करते हैं, नहीं सिंपल सा कर लेते हैं, अपने क्या माता फोड़ी का मामला ही नहीं ना। 103 है जैसे मान लो लिखा हुआ, समझना मेरी बात को। 103 है। अब आप करेंगे भाग विधि से। मैं आपको सीधा तरीका बताऊं, जब तरीका मैंने सीधा बता दिया, अब आप उस तरीकों को सीधे सीखे हैं तो आप जानते हैं 16 दूना 32 दुगुना 64 दुगुना 128। पहले क्या करोगे? 64 64 और 32 क्या हो गए? 96। 96 और 8 तो 104 हो जाता है ना। तो देखो 64 32 16 8 4 96 4 100 2 102 और 103, खत्म हो गया। कोई भी संख्या दे दो, इससे आसान हो ही नहीं सकता कुछ। ये हमने खुद ने मेहनत की है। इससे आसान होता मैं वही कराता ना, और मैं सारी चीज इसे कराऊंगा। और आपको भी ये सीखनी पड़ेगी। थोड़ी देर में आप कहोगे घूम फिर के आके सर सीख ही लेता हूं ढंग से, क्योंकि आगे ऑक्टल आएगा, डेसिमल आएगा, जोड़ आएगा, कन्वर्जन आएगा, घटाव आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। हम सब में यही चलेंगे, हम चेंज नहीं करते हैं। हमने एक जनरल बनाया है। हो गया अभी? ओके। ऐसे तरीके लाते हैं तभी तो रामायण किताब लिखी है। रामबाण मतलब रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का हल, उसे रामबाण कहते हैं। रामबाण रामबाण इंग्लिश में कहलाता है पनासिया। उसका अर्थ होता है रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यानी कि प्रत्येक बीमारी की दवा, उसे कहते हैं रामबाण। इसलिए हमने जो बताया वो प्रत्येक बीमारी की दवा रहेगी। ब्रह्मास्त्र तो हमने एक तीर फेंका है। नहीं, वो बहुत अच्छा तीर है। ब्रह्मास्त्र क्या है कि ब्रह्मास्त्र होता है अंतिम वार। ब्रह्मास्त्र देखना, ब्रह्मास्त्र होता है अंतिम वार होता है। आप उस किताब को पढ़ लें तो उस किताब के बाहर, किताब को लिखने के बाद में जो भी परीक्षा हुई है उसमें 90 से 95% सवाल उसके अंदर पड़े हैं। उसके बाद में जो भी परीक्षा हुई है वो तो पहले लिख दी गई है। तो इसलिए वो ब्रह्मास्त्र है, उसमें कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा मेहनत करके लिखी गई है। 6 महीने का टाइम लगा। हाँ, अगला देखो, एक सवाल देता हूं मैं दशमलव का। दशमलव का 53.68। तो इसका बताना है भाई बाइनरी में।
ओहो, ये डेसिमल का है बाइनरी। थक गया, जाना है कहीं, जा बोले जाए तो। सबसे पहली बात है कि 53 को लिखाने की सिखाने की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि 32 और 16 है 48, 48 और 4 52 और 1 हो गया 53। यहां तक तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये तो सीधा सीधा हो गया। ठीक है, अब लिखना मुझे 0.68, इसी को सिखाना केवल। 0.68 को आप 2 से गुणा करो। 68 इंटू 2 कितने होते हैं? 136। 136 का मतलब है 1.36। क्या यहां 1.36, तो एक ने आपने यहां लिख दिया इस एक को, पीछे क्या बचेगा? 0.36। इसको किसे गुणा किया? 2 से, तो 36 दुआ कितना हो गया भाई? 72। 0.72, तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 0। आगे 0.72 को गुणा किसे करूंगा? 2 से, तो मेरे पास क्या है? 1.44। तो यहां क्या है? 1। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ मैं लिखूंगा, तो क्या लिखोगे भाई? 1 0 और 1 ऐसे लिखो। और कहां तक चलेगा? जब तक ऑप्शन मैच नहीं कर जाए। ऑप्शन यदि पहले डॉट के बाद ही मैच कर जाए वहीं तक लिखो। 2 के बाद करे 2, के बाद 3 के बाद 3, या 4 चाहिए तो 4 लिखो। ऐसे क्लियर है? ऐसे जितनी भी संख्या आएगी डॉट में 0.68 2 से गुणा करो, वैल्यू बढ़ेगी 1.36, तो एक तो आपके आ गया। 0.36 को 2 से गुणा करो, 0.72 तो 0 आ गया। 0.72 को 2 से गुणा करो, 1.44 1 आ गया। फिर 0.44 को 2 से गुणा करो, 0.88, फिर 0.88 को 2 से गुणा करो, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? लिख दिया? ओके, अगला क्वेश्चन आप करें। ये है 9.58, और इसी के साथ मुख्य भाग समाप्त होता है। जो ऑक्टल को डेसिमल को, डेसिमल को ऑक्टल में बदलना, यही मुख्य भाग है।
आगे तो हम क्या है कि इन्हीं को लेके घूमते रहेंगे। हो गया भाई। जब तक ऑप्शन मैच नहीं करे हैं, कैसे ऑप्शन, कैसे परीक्षा में ऑप्शन होते हैं? उत्तर मिल जाए रुक जाना, नहीं मिले तो सत्य की खोज में निकल जाओ। चलो भाई आ गया। 9 का तो 1001 यही है क्या? 0.58 के बारे में है तो आपके सबसे पहले आएगा 1, 0.5 बना, फिर आएगा 0, फिर 0, फिर 1। आया नहीं आया? ऐसे ही आएगा भाई। चलो देख लो, 0.58 को 2 से गुणा करोगे कितना हुआ? 116। एक आया। 0.16 को 2 से गुणा करोगे 0.32, 0.32 को 2 से गुणा करोगे 0.64, 0.64 को 2 से गुणा करोगे 1.28। तो ये तो क्या है, दोनों में 0 0, इसमें आया 1। ऐसा चलता है। पता चल गया। अब हम करते हैं ऑक्टल के बारे में और हेक्साडेसिमल के बारे में चर्चा। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहली बात है कि हम केवल ऑक्टल ही लिखते हैं नाम। ऑक्टल है तो बताओ बेस कितना है? 8। बेस 8 है तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। 2 की घात 3 कितना होता है? 8। इस 3 का मतलब है कि हमें नंबर ऑफ बिट कितने चाहिए? 3। नंबर ऑफ बिट की आवश्यकता, कितने बिट की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे 3। ऑक्टल लिखने के लिए आपको कितने बिट की आवश्यकता है? 3 बिट। ऑक्टल लिखने के लिए 3 बिट। 3 बिट देखो कौन से हुए? पहला तो हुआ 1, अगला 1 का दुगुना 2, और अगला 2 का दुगुना 4। आप इन तीनों को मिलाकर क्या लिख सकते हो भाई? ऑक्टल। ऑक्टल की सारी संख्या लिख सकते हो। ऑक्टल में कहां होता है? 0 से लेके 7 तक। भाई 0 से लेके कहां तक होती है? 7 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही होता है। 0 को लिखना है तो सभी को क्या करना पड़ेगा? 0, सभी क्या रहेंगे? ऑफ ही रहेंगे। 1 को लिखना है तो केवल किसको ऑन करोगे? 1 को, बाकी क्या हो गया? ऑफ। बताओ ये 1 हो गया कि नहीं हो गया? 2 को लिखना है तो केवल किसको ऑन करोगे? 2 को, बाकी क्या कर दोगे? ऑफ। 3 को लिखना है तो 2 और 1 मिलाओगे तो कितना बनेगा? तो 2 और 1 मिलाओगे तो बन गया 3। 4 को लिखना तो केवल 4 को ऑन कर दो,
केवल 4 को लिख दिया 4, बाकी हो गए 0 0। 5 को लिखना है तो 4 और 1 कितना होता है 5। 6 को लिखना है तो 4 और 2 6। 7 को लिखना है तो 4 2 6 और 1 7। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो लिखो ये टेबल, ठीक है। ये 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, चलता जाता है। हमें कहां तक लिखना है 7 तक। तो ये बताओ 3 से काम चल गया कि नहीं चल गया? चल गया। इसलिए नंबर ऑफ बिट कितने चाहिए पता चला? ओके, तो आप टेबल लिख रहे हो क्या? ठीक है, फिर लिखो। समझ में आई कि नहीं आई? टेबल आई तो लिखो, इसीलिए समझाई गई है। आप खुद लिखें और अब उसके बाद खुद यदि टेबल लिखे, उसके बाद हेक्सा और ऑक्टल का कमाल देखें, बहुत आसान होगा सब कुछ। खुद मरे बिना स्वर्ग थोड़ी मिलता है, तो माथा फोड़ी तो खुद को ही करनी पड़ेगी, दूसरा कौन करेगा? किसी से टेबल नहीं लिखी जा रही है तो मुझे सूचित कर दें, मैं मदद कर सकता हूं। ऊपर वाला मैं लास्ट में बता दूंगा। टेबल पहले लिख के लाओ, ऊपर वाले की 2 लाइनें छोड़ देना। एक बार फिर से बता, एक बार फिर से मैं क्या बताऊं? मैं मतलब इतना आसान से तो बता दिया, आराम से बताया, और जिस लॉजिक से शुरू से चलता आ रहा हूं उसी लॉजिक से बताया, और लास्ट तक मैं उसी लॉजिक में रहूंगा। मैं लॉजिक चेंज करूंगा ही नहीं। लिख लिया भाई? किसके? आपने लिख ली? टेबल बन गई सही? ठीक है। पीछे सेकंड लाइन रेड शर्ट हो गई पक्का? ठीक है, तो ये लो, चेक कर लेना भाई, मैच करवा लेना। अच्छा, अब देखो हमें इससे क्या मतलब है, आगे देख लो। हमें इसे कराना है बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में। पहली बात, आपको यदि मैं कहूं कि आप ऑक्टल को बाइनरी में बदले, ऑक्टल टू बाइनरी, तो ऑक्टल टू बाइनरी बदले हैं तो सबसे पहले आपको कोई सवाल दिया जाएगा। जैसे आपको दिख दिया 3 4 6, ये आपके किस में दिया हुआ है? यह मान लो मैं तो केवल इतना ही लिख दूं 3 और 6, ये आपको दिया हुआ है। किस में है? ऑक्टल में। पूछा किस में है? बाइनरी में। बदलो। तो कुछ नहीं करना है, 3 को बाइनरी में लिखोगे तो क्या बनेगा? 0 1 1। 6 को बाइनरी में लिखोगे तो क्या बनेगा? 1 1 0। बन गया? यही आपका उत्तर है। बताओ कौन सी विधि आसान? मैं पूछ तो दूंगा लास्ट तक तुम्हें कि वो 2 वाला भाग दोगे, यही करोगे। सब जगह चलनी है ना अपने, तो अपनी सब जगह चलेगी विधि, विधि कहीं रुकेगी नहीं। किसमें? इसमें 2 का नहीं, 8 से होता है। 8 से भाग क्या होता है? मतलब 8 से होता है इसके 3 6, तो 8 की घात से गुणा जो करते हैं ना, उससे करना पड़ता है। ऑक्टल है तो क्या काम करेगा? 8 से, उसमें बदलेगा डेसिमल में, फिर डेसिमल को बनाओगे
बाइनरी। तो ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इतना लंबा रास्ता है, हमने सीधा सीधा ला रहे हैं। एक और सवाल दे दूं? सिक्स टू सेवन, ठीक है भाई, ओके। 6 to 7 वाला मामला आ गया। अब बताओ 6 का क्या लिखोगे? 110। 2 का क्या लिखोगे? 7 का क्या लिखोगे? ये क्या बना? उत्तर। इसी प्रकार आपको यदि बताएं कि बाइनरी टू ऑक्टल बनाओ, तो आपको बाइनरी में नंबर लिखना पड़ेगा 10110001। जब आप इसको ऑक्टल में बनाओ तो एक लॉजिक ध्यान रखना कि इधर से 3 3 का जोड़ा बनाना। बन गया एक, ये कितना जोड़ा हुआ? दूसरा। इधर यदि आपका तीसरा जोड़ा नहीं बन रहा तो क्या जोड़ दो? 0 जोड़ दो। जोड़ा इधर से बनाना है। तो ये कितना है? 2, 6 और 3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? चलो भाई, अगला हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल के बारे में। कि कौन सा भाई? हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16। तो बताइए 2 की घात 4 कितना होता है? 16। तो ये जो 4 है, नंबर ऑफ बिट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ बिट कितने हैं? 4। ठीक है, नंबर ऑफ बिट 4 है। अब देखो भाई ध्यान से, इंपॉर्टेंट तरीके से भी, कि 4 बिट है तो आप क्या लिखेंगे? 1 का गुणा
दो से गुणा, दुगुणा दो, दो का दुगुणा 4 और 4 का दुगुणा 8। अब इसके द्वारा लिखना 4 डिजिट के द्वारा। कितने डिजिट के द्वारा लिखोगे? 4। जैसे मान लो कि आपको लिखना केवल 0 को, तो आप क्या लिखेंगे? 0 0 0 0 लिखेंगे ना। यदि आपको लिखना है 1 को, तो क्या लिखेंगे? 0 0 0 1। इसी प्रकार आपको लिखना है 2 को, तो क्या लिखेंगे? 0 0 1 0। इसी प्रकार आपको लिखना है 3 को, तो 0 0 1 1। इसी प्रकार आपके चलेगा 4, तो 0 1 0 0। आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी प्रकार हमें आगे तक चलना पड़ेगा। तो आगे तक चलोगे तो आपके पास आएगी 9 के बाद में आती है ABCD, A B C D E और F के लिए जुगाड़ करते हैं। ये F। तो A क्या होता है? 10। 10 तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। 11 क्या करोगे? 8 2 10 और 1 11। 12 के लिए क्या करोगे? 8 और 4 12। 13 के लिए क्या करोगे? 8 4 12 और 1 13। 14 8 4 12 और 2 14। हो गया? टेबल आपने पूरी लिख ली खुद ने? आपको पूरी लिखनी है, मैंने डॉट डॉट करके काम चला दी। टेबल आपकी सही है कि नहीं है वो मैं जांच करवा देता हूं, चेक करवा देंगे। ओके भाई, लिख लिया? चेक करना है तो लास्ट लाइन देखो, 01 01 01 01 लास्ट तक आएगा। सेकंड लाइन में 00 11 00 11 आएंगे, फिर 40 41 40 41 आएंगे, फिर 80 81 आएंगे। ऐसा यदि है 80 81, 8 बार 0 8 बार 1, 16 हो जाएंगे। ऐसा यदि है तो आपकी टेबल सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लिख ली टेबल? अब देखो कि किसी को किसी में बदलो, आप आराम से बदल सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको लिखता हूं 2B, ये क्या है? हेक्साडेसिमल है ना, बाइनरी पढ़ो। तो आप कहेंगे 2 के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 1 0, बात खत्म। कितना है? 2। B का मतलब कितना होता है? 11। और 11 लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 8 8
4 तो 12 हो जाएंगे, 8 2 10 और एक उत्तर आ गया, बस बात खत्म है। ये तो बनता है। यदि आपको मैं लिखता हूं कि आप बताइए D5 के कोड बताओ क्या होगा। तो पहली बात है कि डी कितना नंबर पर है, 13। 13 लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 4 12 और एक 13, खत्म। कोड याद थोड़ा रखना पड़ता है, गिनती तो याद रखनी पड़ती है। 8 4 12 और एक 13, 5 के लिए क्या लिखोगे, तो भाई देखोगे 4 और एक 5 होते हैं, 4 और एक 5, ये हो गए बाइनरी। कहीं पर भी दिक्कत है किसी को? बताओ क्या बना, जोड़े बनाना इधर से, कितने के बनाओगे, कम पड़ेगा तो क्या जोड़ दोगे, बताओ। ये क्या बना है 5, ये क्या बना 8 4 12, क्या होता है सी, 8 4 12 तो सी होता है। ये 8 2 10 और एक 11, 11 क्या होता है बी। फाइव सी बी। लिख लिया भाई, ओके। अब आते हम अगले स्टेप पर। किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान खेल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आपको बताओ कोई सवाल जिसको आप बदलना चाहते हैं। मैं आपको एक सिंपल सवाल देता हूं। सिंपल सवाल मेरे पास ये है कि ये लिखा हुआ है 72, लेकिन है ऑक्टल में, और मुझे ये चाहिए है डेसिमल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैंने आपको दिया किस में है, ऑक्टल में, पूछा किस में है, डेसिमल।
है ऑक्टल से वही तरीका है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। आपको मैंने तो यही रास्ता बता रखा है। जैसे ही आप इसको ऑक्टल में बदलेंगे तो पहले आएगा 111010, ये आ गया बाइनरी। बाइनरी आ गया। बाइनरी आते हैं, देखो 1 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32 करोगे तो 32 16 48 2 कितना हो गए 58। तो बताओ क्या आया भाई 58। हाँ हो गया। तो अब आपको मैं एक और देता हूं कि आपको लिखा हुआ है 2b, हेक्साडेसिमल में, इसको डेसिमल में बदलो। 2b हेक्साडेसिमल है, डेसिमल में बदलो। ऑक्टल कहां लेने देना, पहले तो हेक्सा को बाइनरी में, बाइनरी को आपको मैंने जो पढ़ा है सब कुछ बाइनरी पढ़ाया है। बाइनरी का सारा कन्वर्जन मैंने बता रखा है। बाइनरी को किधर भी उठा पटक कराओ, बाइनरी रेडी है। बयालीस का 44, चलो भाई। दो क्या होगा भाई 0010। बी क्या होगा, बी का मतलब कोड कितना होता है भाई 11। 11 है तो आप कहेंगे 8 2 10 और 1 11, यही बनेगा। ये बाइनरी में 1 2 2 4 2 8 और 2 तो बताओ 32 और 8 कितने हुए 40, 2 42 और 1 है ही नहीं दिक्कत। तो बहुत ही आसान है, इतना आसान पढ़ लिए और क्या चाहिए। हो गया भाई, चलो। अच्छा अब देखो कि हमारे पास जो नेक्स्ट भाग है इसमें एक होता है जोड़, एक होता है घटाव। जोड़ करनी है, बाइनरी जोड़, बाइनरी जोड़ लेंगे। बाइनरी जोड़ परीक्षा में आपको ऐसा दिया जाएगा 1011 बाइनरी में प्लस आपको ये कहेंगे 0110, जो भी मान लो कि आप इसको जोड़िए बाइनरी में, ठीक है। तो जोड़ दो प्रकार से होगी, ध्यान से देखो, आराम से समझो। पहला तो जोड़ कोई भी कहेगा तो जोड़ने वाले तरीके से ही जोड़ेंगे। यदि मैं ऐसे जोड़ता हूं तो 1 और 0 कितना बनेगा भाई 1।
एक और एक जीरो होते हैं, राशि लगती है एक। एक और एक क्या बना भाई? जीरो। हासिल लगी एक, क्योंकि एक और एक में दो बना नहीं सकता, दो मेरे पास है ही नहीं, बाइनरी में जीरो और वन दो ही है, तो एक और एक क्या बना? जीरो। हासिल लगी एक। अब तो एक और एक क्या बनी? ये एक और एक क्या बनी? जीरो। हासिल लगी एक। ये एक और एक क्या बनी? जीरो। हासिल लगी एक। और ये रही एक, और ये रहा आपका उत्तर। ऐसा करते समय यदि आपको हल्का फुल्का तनाव आए तो दूसरा देखो, 1011 0110। आपके कुछ नहीं करना है, एक का दुगुना दो, दो का दुगुना चार, चार का दुगुना आठ। होता है कि नहीं होता है? आठ दो 10 और एक कितना होगा? 11। बताओ, चार और दो कितना होगा? 6। 11 और 6 कितना होता है? 17। अब आपको लिखना कितना है? 17। 17 लिखना, तो 1 2 4 8, आगे क्या आएगा? 16। तो एक तो मैं करूंगा 16 को ऑन, और एक कर दूंगा 1 को ऑन, बाकी क्या हो गया? ऑफ। तो 16 और 1 कितना हो गया? 17। ये ठीक है, क्योंकि इसी से हम सीखते आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा नहीं है तो मैं 2-4 सवाल देख के अच्छा करा दूंगा। 1101 प्लस 1001 प्लस 011। अब बताओ क्या आएगा? हो गया भाई? तो आप कहेंगे 1101 1001 0111, इनको जोड़ना ना, तो जोड़ने के लिए अपना वो विधि लगाते थे, 1 दुगुना 2 दुगुना 4 दुगुना 8, 8 4 12, और 1 कितना है भाई? 13। ये कितना है? 8 1 9, ये 4 2 6 1 7, तो 13 और 9 कितना होगा? 22। 22 और 7 कितना होता है? 29। यही बना ना भाई? तो 1 2 4 8 16, आगे 32 की जरूरत पड़ी नहीं। तो देखो, पहले तो क्या ऑन करोगे? 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, और 28 और 1 29। ये आएगा उत्तर। तो हमने जोड़ भी अपने उस लॉजिक से की है जो बाइनरी डेसिमल वाला था, और घटाव भी उसी लॉजिक से करेंगे। ओके, लिख लिया? 1101
माइनस, घटाव लिख देता हूं, ऊपर हेडिंग लो, माइनस 010 0110, बताओ क्या आएगा। तो पहली बात तो आप ये सोचें कि हमें ये समझ में आया ही नहीं है, तो आप बाइनरी को डेसिमल के लॉजिक में जाओ और वहां से उतार निकाल के लाओ। वहां जाओगे तो आपको देखो 1 1, इधर देख लेना ध्यान से, ये है संख्या, माइनस क्या करोगे 0110 घटोगे, घटाओगे तो आप क्या करेंगे, 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, 8 4 12 और 1 कितने हुए, ये 13, ये कितने 4 और 2 6, 13 में से 6 गए क्या बचेगा 7 ना। तो आपको उत्तर क्या लिखना पड़ेगा 7, 7 के लिए क्या होता है 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 0। उत्तर आया कि नहीं आया, मैंने ऐसा किया। यदि आप कहते हैं कि नहीं मैं तो घटा के देखूंगा 1101, तो भी कोई बात नहीं, घटा के देख लो। आप बताओ मुझे, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 में से 1 जाएगा नहीं तो यहां से लेंगे उधार, उधार लेंगे तो आएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। जब यहां से तो उधार ले लिया तो यहां तो कुछ बचा नहीं है, तो यहां तो 0 है, तो इसमें से तो जाएगा नहीं, तो यहां से और लेंगे उधार, तो आएगा 1 और लेगो तो आएगा क्या 2, 2 में से 1 है, वापस क्या बचा 1, और इधर कुछ बचा नहीं है तो 0। दो क्यों आता है, क्योंकि बाइनरी है। गणित में 10 आता है ना सीधा, क्योंकि डेसिमल है। गणित में आप उधर ऐसे लेते हो तो क्या आता है 10 आता है। जैसे आप कहते हैं 18 में से, मतलब ये 13 में से 7 नहीं गए, 3 में से 7 नहीं गए, 1 को ला रहे हैं तो कितना आया 10, 10 में से फिर कहते जाते हैं ऐसे। हैं? ये लॉजिक बहुत शानदार है, सही क्या, बहुत शानदार है। हाँ, इसकी एक साइड इफेक्ट है, क्यों अपने घर वालों के सामने इस प्रकार की जोड़ बाकी नहीं किया करें, नहीं तो वो कहेंगे एक और एक में एक जोड़ा आया 0, तो वो कहेंगे पहले तू इधर आ, कौन सी कोचिंग जा रहा है। हाँ। सर से तो बात है, आप कहाँ करा पाओगे, नंबर है नहीं। हाँ, एयरप्लेन तो वो होता है, एक दबाओ फिर 2 दबाओ, तो वैसे चलता है ना। आपको क्या करना है। हाँ हाँ, हेल्पलाइन तो वो होती है ना भाई, एक दबाओ 2 दबाओ, फिर उसी हिसाब से वो डिसाइड होता है कि फोन किसको जाएगा। वो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा कॉल आते हैं ना, तब 1 2 इस प्रकार की क्रिया करवानी पड़ती है, नहीं तो सीधे नंबर ही रखते थे। अब क्या है, 5 6 लाइनें होती है टोटल, अभी दिसंबर में ये 10 लाइनें बढ़ेगी एकदम, तो अभी 5 6 लाइनें हैं, तो उसमें ये होता है कि आप 1 दबाओगे तो ऑनलाइन है, 2 दबाओगे तो ऑफलाइन, ऐसे कुछ है क्या, 2 ऑनलाइन है। फिर उसके बाद आता है जयपुर के लिए ये दबाओ और जोधपुर के लिए ये दबाओ, उसके बाद आता है, उसमें 1 2 पॉइंट भी और जुड़ेंगे और हाँ है। हाँ, हो गए भाई। अब देखो कि हमारे पास ये टॉपिक हमने कर लिया, एक और छोटा सा भाग कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, जोड़ और घटा हो गए ना। पर्सनल नंबर मेरे है 7665625262। देखो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है व्युत्क्रम, उल्टा करना। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है? व्युत्क्रम प्रणाली। कॉम्प्लीमेंट्री दो ही लिया जाता है, एक तो होता है आर्स और एक होता है आर माइनस वंस। जैसे मैं बात कर रहा हूं बाइनरी का, बाइनरी में बताओ आर का मान कितना होता है भाई? आर बराबर 2 होता है, 2 होता है ना। तो बताओ यहां क्या आएगा? एक तो आएगा टूज कॉम्प्लीमेंट और एक आएगा वंस, 2 में 1 घटो क्या आएगा? 1। यदि मैं बात करूंगा डेसिमल की, तो बताओ डेसिमल में क्या होगा? आर बराबर कितना आता है? 10। तो आप कहेंगे यहां कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा एक टेंस एंड क्या बनेगा? 9s। हमें केवल बाइनरी का देखना होता है। मैं तो ऐसे तरीके से बता रहा हूं होता क्या है। इसका देख लेते हैं, बहुत आसान होता है, पूछे तो आपको उत्तर देने के लिए। यदि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए 1 0 1 1 0 1 0, इतना ही कर देते हैं। ये आपको इन्होंने कहा है कि एक बाइनरी नंबर है। ये क्या है? बाइनरी नंबर। आपको सबसे पहले पूछा है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो वंस कॉम्प्लीमेंट बनाना है, बता देने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जो 1 है उसको 0 कर दो, जो 0 है उसको बस 1 को क्या कर दिया? 0, 0 को कर दिया 1, 1 को कर दिया 0 और 0 को कर दिया। ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट बना? वंस। अब कहेगा नहीं नहीं हमें वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमें टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो वो कहेगा टूज कॉम्प्लीमेंट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ 0 में 1 जोड़ा 1 1 0 0 1 0, ये बन गया। हेलो, लिख लिया भाई? ओके। अगला जैसे आपको और सवाल दिया जाए एक, वन वन जीरो 1 0 1, जो भी मान लो कुछ भी लिख दिया, लास्ट में लिख दिया 0। अब बताओ क्या आएगा? तो आप कहेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में तो दिक्कत है ही नहीं। 0 0 1 1 0 1 0 1। दिक्कत का मामला आता है कहां से शुरू? टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट वंस में क्या जोड़ोगे? 1 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा? टूज। अब देखो यहां 1 और 1 क्या होगा? 0, ऐसे लगी 1 तो ये आया 1, फिर 1 0 1 1 0। तो ये भाग आज हो गया है समाप्त। आगे पढ़ेंगे बाइनरी को कल, परसों पढ़ेंगे लॉजिक गेट। इसी प्रकार 3 दिन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा पूरी होती है। इसकी आदत तो क्या है कि भागवत कथा की तरह हो गई। क्या बताऊं? अरे मैं बाइनरी पढ़े या वापस वो तो पूरा ही क्या 1 2 3 यही नहीं, इसमें क्या समझ नहीं है बताओ? नहीं मैं समझाऊंगा ना, तो मुझे ये तो आप बताओ पूछा क्या है? बेहतर किसमें है? बेहतर है किसमें? ऑक्टल में। बदलना किसमें है? डेसिमल में। मैंने आपको ऑक्टल से डेसिमल पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने आपको एक बीच में रास्ता बता रखा है कि आप ऑक्टल से बाइनरी जाओ, बाइनरी से डेसिमल जाओ। मैंने आपको ऑक्टल से बाइनरी पढ़ा दिया, बिल्कुल। बाइनरी से डेसिमल पढ़ा दिया, बिल्कुल पढ़ा दिया। तो ऑक्टल से बाइनरी आपको ये आता है कि नहीं आता है? हैं? ऑक्टल से बाइनरी तो 3 का मतलब जो भी संख्या उसको 3 डिजिट में लिखोगे ना, लिखो। तो पहले 7 का कोड क्या बनता है? 1 1 1,
फिर क्या, 2 का कोड क्या है, 010, वो टेबल के अंदर पड़ा है कि नहीं भाई, टेबल में लिख दिया। 7 में कहां 0, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? 7 में खोल, कहां दिख रहा है? ये टेबल है हेक्सा की, ये है ऑक्टल, वहां जाओ। है, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। ये लिखना, लिख लो। हाँ भाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं, बहुत सिंपल है, ये तो समझ में आएगा। कल वाला भाग टप आएगा, परसों वापस आसान आएगा। क्लियर? तो ये है, ओके, ठीक है।